अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है हमेशा जहाँ रहें हंसते मुस्कराते रहें। और आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही थी इतने दिनों बाद, जो मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट लूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और दिल की कुछ बातें भी शेयर करनी है कि इंसान इतने अहम रिश्ते, अजीज़ रिश्ते जो होते हैं ना, माँ बाप का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है इंसान के नज़दीक। सबसे जो अहम रिश्ता होता है वो माँ बाप का होता है। उसके बाद सारे रिश्ते होते हैं, हस्बैंड वाइफ सब रिश्ते। लेकिन जो माँ बाप का रिश्ता होता है ना, वह ऐसा रिश्ता होता है कि आपको उनको थोड़ी सी भी अगर कोई तकलीफ़ होती है ना, तो आपका दिल हिल जाता है, आप एकदम से हिल के रह जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे अपनी सारी सेटिंग कर रही थी। ये है सुबह सुबह का टाइम, यहाँ पे मैं अपने रूम की सेटिंग कर रही थी। जैसे कि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, आपको पता ही है, क्वार्ट्स चेंज होती ही रहती हैं। और इस तरह से काफ़ी सारे दिनों हो गए थे, मेरी ये वाली बेडशीट बिछाई हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं बेडशीट वगैरह भी चेंज करती हूँ और एक रूटीन से जैसे अपना डेली काम कर रही थी ना। लेकिन उसके बाद जो मेरे नेक्स्ट डे मैंने जो ऐसे सुना, मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ऐसे ना मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं किया। सारा दिन वो मेरा बहुत बुरा गुजरा और मुझे टिकट्स भी नहीं मिल रही थी। और उससे अगले दिन सुबह सुबह की मुझे टिकट मिली, तो मैं फ़ौरन से चली गई यहाँ से। यहाँ पे रेहान मेरी हेल्प कर रहे थे। और क्वाइल्ट कवर ना हमेशा मैं मेरी कोशिश होती है मैं अपने हस्बैंड से ही ऊपर चढ़वाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है मुझे। और आप में से भी बहुत सी ऐसी गर्ल्स ऐसा करती होंगी, क्योंकि इतनी भारी होती है, वज़नी होती है, चढ़ाते चढ़ाते इंसान थक जाता है। तो ये काम तो सिर्फ मैं अपने हस्बैंड से ही कराती हूँ। और मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने मुझे डीएम करके पूछा, तो सर थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं। और जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको भी वेलकम हो गया, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। और इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ अपने रूटीन से अपने व्लॉग शेयर करती रहूँगी। और ये इतना मुझे अच्छा लग रहा था, ये वाला क्वाइल्ट कवर ये मेरी नानों ने मुझे दिया था। तो काफ़ी ना टाइम बाद आप कलरफुल चीज़ें अगर चेंज करते हैं रूम में, थोड़ी सी चेंजिंग लानी चाहिए। डार्क कलर्स विंटर्स में तो वैसे भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो इस तरह से ना आप माइंड फ्रेश हो जाता है। और उसके बाद रेहान और मैं चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा क्रेविंग हुई मीठा खाने की, तो हम लोगों ने यहाँ से हाशिर वालों से ये मज़ेदार सा गजरेला खाया। और ये वो दिन है जिस दिन मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का पता नहीं था, मैं इतनी रिलैक्स थी। मैंने अपनी शॉपिंग की और उसके अलावा मैंने काफ़ी सारी और चीज़ें प्लान की हुई थी करने के लिए कि वेरी नेक्स्ट डे मैंने ये करना है, अपनी पैकिंग करनी है। अपने शादी पे मैंने जाना था, कज़न की मेरी शादी थी, तो मैंने शादी के लिए सारी पैकिंग करनी थी। लेकिन क्या होता है, वक्त का और चीज़ों का आपको पता नहीं होता, कब चाहे कुछ भी हो जाए। तो एकदम से ना जो चीज़ें होती हैं ना, तो आपका माइंड ना सेट जिनके लिए ना हो, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी सी हो जाती है। तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर तरफ खैर खुशी की खबर रखे। और सबसे बढ़ के वो बेटियां जो बहुत दूर होती हैं ना, तो वो माँ बाप के बिना बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। अब मेरे फादर इस दुनिया में जैसे नहीं है, तो मैं अक्सर उनको याद कर रही होती हूँ। अक्सर मेरे ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे माइंड में, उनकी बहुत सी ऐसी बातें आ रही होती हैं। तो मेरी हमेशा दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला हर किसी के माँ बाप को सलामत रखें। और ये है उससे थर्ड डे, उसके अगले दिन जब मुझे पता चला अम्मी की तबीयत ख़राब है, तो मैं बिल्कुल भी कुछ करने का मेरा दिल नहीं था। और उससे सुबह सुबह मैंने पैकिंग वगैरह सारा कुछ किया और मेरी टिकट्स हुई थी 10 बजे की। तो मैं यहाँ से घर से निकल पड़ी और यहाँ पे मैं रोने वाली हुई थी। इतना ज़्यादा मेरा दिल ख़राब था कि अच्छा अल्लाह ना करे कि कभी इंसान को अचानक से जाना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। तो आप लोग प्लीज़ 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 मेरी मदर की बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और यहाँ रेहान मुझे ड्रॉप करने के लिए आ गए थे और बस गाड़ी चलने वाली थी, तो मैं उनको बस वो मुझसे कॉल पे मुझसे ही ये बात कर रहे थे, वो बाहर खड़े हुए। यहाँ पे ना इतना अजीब सा मोमेंट था, मुझे समझा रहे थे कि रोना नहीं, रास्ते में रिलैक्स रहना। और यहाँ रास्ते में ना मैं सोचती जा रही थी, पहाड़ों को देखकर मुझे एक बात याद आ रही थी कि जैसे मेरी मदर मेरे पास आई हुई थी इस्लामाबाद में, तो किस तरीके से हम लोग हैप्पी थे, घूमना फिरना, सैर करना और खाना खाना, इस तरीके से बहुत अच्छे दिन गुजरे थे। बिल्कुल उनकी सेहत ख़राब नहीं थी, इतनी ज़्यादा बिल्कुल बहुत अच्छी हेल्थ थी। लेकिन अचानक से जिस तरीके से मुझे पता चला ना, तो रास्ते में भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। लेकिन मैंने अपना टाइम गुजारा इस तरह से क्लिप्स वगैरह लेकर और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें सोच कर अल्लाह ताला से मैंने रास्ते में बहुत दुआ की। सफ़र की दुआ कबूल होती है ना, तो मैंने अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा रास्ते में दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी माँ को लंबी उम्र अता करें। और तमाम जितने भी लोग हैं ना, जितने भी वालिदैन हैं, जितने भी वालिदैन बीमार हैं, उन तमाम को सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी उम्र अता करें।
और आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी आमीन बोलिएगा, लाजमी लाजमी आमीन 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 सुम्मा आमीन कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी थी कि नज़र भी लग जाती है इंसान को, अपनों की भी, इवन कि अपनी खुद की भी लग जाती है। कभी कभार ऐसा होता है इंसान को। क्या आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं। मुझे तो इस चीज़ पे बिलीव है कि नज़र लगती है, नज़र बरहक है, इंसान को नज़र लाजमी लगती है किसी भी चीज़ से, इवन अपनी भी लग जाती है। रास्ते में ना मुझे एक बात का ख्याल आ रहा था कि मुल्तान तो मैंने जाना ही था। इस्लामाबाद से मुल्तान का सफ़र जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मुझे माइंड में ये होता है कि मैं जाके अम्मी से मिलूँगी, सबसे मिलूँगी, तो बहुत खुशी खुशी सफ़र गुजरता है मेरा। लेकिन मुझे ये था शादी में जाने की बजाय मैं एकदम से जैसे घर जा रही हूँ, तो इस वजह से भी शायद उदास हूँ। लेकिन मैं आप लोगों के साथ ना नेक्स्ट जो शादी वाले व्लॉग शेयर करूँगी ना, इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरी मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतर है पहले से। और ये जी मैं पहुँच गई थी नानों के घर, बस यहाँ पे खाना शाना खाया, चाय शाय इंजॉय की। और जब मदर से मैं मिली ना अपनी अम्मी से, तो मेरे दिल को इतना ज़्यादा सुकून आया, आंखें तो मेरी भीग गई थी। लेकिन जब सुकून मुझे आया तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा सेहत दे। और यहाँ पे बस फिर हम लोग आ गए थे शादी वाले घर। बच्चे सब कज़न्स जैसे इकट्ठे होते हैं तो आपको पता है हल्ला गुल्ला कितना ज़्यादा हो जाता है ना, एंजॉय करता है इंसान। तो यहाँ पे घर सजा हुआ था माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको खुश रखें, आबाद रखें जी, मेरी कज़न की जिनकी शादी हुई है। और बस फिर हम लोग यहाँ पे आए, उनके साथ थोड़ा सा फ़न किया, मस्ती की, इंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया। और अम्मी रह रही थी नानों के घर। नानों वाले उनको ले गए थे 1-2 दिन के लिए अपने पास। फिर हम लोग वेरी नेक्स्ट डे अपने घर चले गए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद तबीयत काफ़ी बेहतर है। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शादी वाले व्लॉग्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।